अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर सेकंड सेल डिवीजन से एक इम्पोर्टेंट लेक्चर दैट इज़ रिलेटेड टू द मियोसिस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो दोनों ही सेल डिवीजन्स हैं, यानी कि सेल ने डिवाइड होना है। माइटोसिस में भी सेल डिवाइड होगा, मियोसिस में भी सेल डिवाइड होगा। ठीक है, माइटोसिस में सेल डिवाइड होने से पहले इंटरफेज में जाता है, मियोसिस में भी सेल डिवाइड होने से पहले किस में जाएगा? इंटरफेज में जाएगा। ये तो वो बातें होगी जो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में सिमिलर है। अगर माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क समझना है तो वो हम मियोसिस के टॉपिक को समझने के बाद ही समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस तो हमने कवर अप कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब मियोसिस देखेंगे, मियोसिस के बाद दोनों में डिफरेंसेस भी देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस भी सेल डिवीजन है। एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होगा और डॉटर सेल बना देगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आएगा? देखें ज़रा, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद वो कितने डॉटर सेल बना देगा? 4 डॉटर सेल बनाएगा। देखें जरा, दिस वन इज आप फर्ज करें ये एक पेरेंट सेल आ गया, तो पेरेंट सेल ने डिवाइड होकर कितने डॉटर सेल बनाने हैं? 4 डॉटर सेल। देखें तो पेरेंट सेल डिवाइड हुआ तो कितने सेल बन गए? 2 सेल बने। फिर जब ये 2 सेल डिवाइड हुए तो 2 सेल के डिवाइड होने से मजीद हर एक सेल से कितने सेल बन गए? 2 सेल बन गए। तो टोटल सेल्स आपके पास कितने बन चुके हैं? टोटल सेल हमारे पास बने हैं 4 सेल। यानी कि मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होगी जिसमें एक जो पेरेंट सेल होगा वो एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद वो कितने सेल बना देगा? इट विल फॉर्म द 4 डॉटर सेल। अब यह तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। सही है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करें जो पेरेंट सेल है तो पेरेंट सेल में फर्ज करें 4 क्रोमोसोम है। पेरेंट सेल में कितने? 4 क्रोमोसोम है। तो क्या होगा, जो डॉटर सेल बने हैं चारों डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? हाफ हो जाएंगे। यानी कि 4 क्रोमोसोम अगर पेरेंट में है तो डॉटर में कितने आएंगे? 2 आएंगे। अगर पेरेंट सेल में 8 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। यानी कि पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में हाफ हो जाएंगे। तो इसी वजह से पेरेंट सेल में 4 था तो हर एक डॉटर सेल में कितने आ गए? 2-2 क्रोमोसोम आ गए। तो अब मियोसिस की टोटल डेफिनेशन आप इधर से बना सकते हो। आप कहेंगे मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 4 सेल बना देगा। कौन से सेल? डॉटर सेल। और हर एक डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? हाफ होंगे एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। इज इट क्लियर? ये होगी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं मियोसिस को। डियर स्टूडेंट, मियोसिस की अगर बात करें ना, मियोसिस असल में 2 डिवीजन्स में डिवाइड हो रहा है। मियोसिस कितने डिवीजन में डिवाइड होता है? 2 डिवीजन में। एक होती है मियोसिस 1 और फिर होती है मियोसिस 2। इज इट क्लियर? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो डियर स्टूडेंट, इधर देखें जरा, पहले पेरेंट सेल डिवाइड हुआ मियोसिस 1 के जरिए से। किसके जरिए से? मियोसिस 1 के जरिए। तो उसने कितने डॉटर सेल बनाए? 2 डॉटर सेल। फिर ये जब डिवाइड हुए तो ये डिवाइड हुए मियोसिस 2 के जरिए से। फिर कितने सेल बन गए? फिर 4 सेल बन गए। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों मिलके कौन सा प्रोसेस बनाते हैं? दोनों मिलके मियोसिस बना रहे हैं। इज इट क्लियर? तो मियोसिस 1 में एक सेल से 2 सेल बन गए और मियोसिस 2 में 2 सेल से 4 सेल बन गए। तो टोटल मियोसिस के प्रोसेस में 4 सेल बन गए और हर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? हाफ हो गया। तो अब हम चलिए डायग्राम्स की मदद से इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सी डायग्राम में बनाऊंगा। ये आ गया वो सेल डियर स्टूडेंट जो मियोसिस में एंटर होने वाला है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मियोसिस में एंटर होने से पहले सेल किस में जाएगा? इंटरफेस में जाएगा। तो सेम टू सेम इधर जाने वाला। देखें जरा, मियोसिस में सेल है 4 क्रोमोसोम में बना लेता हूं। 1 2, ये आ गया तीसरा और ये आ गया चौथा। 4 क्रोमोसोम आ गए। अब क्या हुआ? सेल जाएगा इंटरफेज में। बिल्कुल, सेल गया इंटरफेज में। और इंटरफेज के दौरान जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन बता रहा हूं, दिस वन इज अ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है। लेकिन जैसे सेल इंटरफेज में जाता है तो इंटरफेज में जाने के बाद क्या करता है? सेल अपने क्रोमोसोम की कॉपीज बना लेगा। यानी कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेगा। ये क्रोमोसोम ऐसे था, अब इस क्रोमोसोम ने क्या किया? अपनी कॉपी बना ली। ये देखें, इधर भी बन गया और
इधर भी बन गया, क्रोमोसोम ने क्या बना ली, कॉपी बना ली। तो इसका मतलब क्रोमोसोम क्या हो गया, डबल हो गए। क्रोमोसोम क्या हो गए, डबल। तो हम कहेंगे इंटरफेस में क्या हो रहा है जी, क्रोमोसोम बिकम्स डबल, डबल हो रहे हैं। चलें जी, ये बात तो समझ आ गई कि क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। अब इधर से देख लें, ये आपके पास इंटरफेस के बाद सेल कुछ ऐसा दिखाई दिया हमें, उसके अंदर क्यों क्रोमोसोम क्या हो गए, डबल हो गए। तो ये मैं डबल बना रहा हूँ, लेकिन क्रोमोसोम कितने, 4 ही हैं, लेकिन वो डबल हो गए क्योंकि उसकी कॉपीज बन चुकी हैं। ये ले, अब मुझे आप खुद बताएं कि अब इंटरफेस के बाद सेल ने किस में जाना है, मियोसिस में। और मियोसिस की वो किस डिवीजन में जाएगा, सीधा के सीधा पहले मियोसिस 1 में जाएगा। किस में जा रहा है, मियोसिस 1 में। तो अब ये जो सेल है, दिस सेल विल बी इंटर्ड इनटू द मियोसिस 1। डियर स्टूडेंट, मियोसिस 1 में क्या होने वाला है, मियोसिस 1 में मैं डायग्राम थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये ब्लू कलर में, ये तो टूट गई। इसके टूटने से क्या हुआ, जो क्रोमोसोम होंगे डियर स्टूडेंट, वो सेल के सेंटर में आ जाएंगे। क्रोमोसोम कहाँ पर आ गए, सेल के सेंटर में आ गए। इधर देखें, ये देखें, टोटल क्रोमोसोम कितने थे, 4 थे, और सेल के कहाँ पर आ गए, सेंटर में आ गए। अगेन धागा नुमा स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर देखें जरा, यहाँ से धागा नुमा स्ट्रक्चर्स बनी, और धागा नुमा स्ट्रक्चर्स आके अटैच हो गई क्रोमोसोम के साथ। ये देखें, अब हुआ क्या, जब धागानुमा स्ट्रक्चर आके अटैच हो गई, ये देखें क्रोमोसोम जो है, एक ये क्रोमोसोम 1 2 3 और 4, धागानुमा स्ट्रक्चर ने क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये वाला जो क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम इस तरफ आ गया, क्रोमोसोम सेल के इस तरफ आ गया। और जो दूसरा क्रोमोसोम था, ये वाला, ये सेल की दूसरी तरफ चला गया। कौन लेके जा रहा है, धागानुमा स्ट्रक्चर, स्पिंडल फाइबर्स। ये वाला सेम टू सेम क्रोमोसोम इधर आ गया, क्योंकि इसके साथ स्पिंडल फाइबर इधर वाला अटैच था। और ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये सेल की दूसरी साइड पर चला गया। अब क्रोमोसोम चले गए अपने कॉर्नर्स पे। अगेन क्या होगा, अगेन डियर स्टूडेंट, इस क्रोमोसोम के इर्द गिर्द भी न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगी। इस क्रोमोसोम के इर्द गिर्द भी न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई। अब क्रोमोसोम काउंट करें, इस सेल में कितने थे, 4 थे, लेकिन अभी देखें 2 क्रोमोसोम सेल के एक न्यूक्लियस में चले गए, 2 क्रोमोसोम सेल के दूसरे न्यूक्लियस में चले गए। अगेन क्या होने वाला, अगेन डियर स्टूडेंट, अब क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन में क्या होगा, जो मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये क्या हो रही है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही है। और फाइनली आखिरकार ये जो इन्वेजिनेशन होगी, ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि क्या होगा, जो एक सेल होगा, वो एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ज़रा, एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो चुका है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो चुका है। और हर डॉटर सेल के अंदर मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़रा बताएं कितने हैं। हर डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, वो क्या हो गए हैं, हाफ हो गए हैं। यानी कि 2 क्रोमोसोम इधर हैं, 2 क्रोमोसोम इधर हैं, लेकिन पेरेंट सेल में कितने थे, पेरेंट सेल में डियर स्टूडेंट 4 थे। तो ये जो प्रोसेस आपने अभी अभी समझा है, ये वाला जो स्टेप था, दिस वन इज अ, ये आपके पास है मियोसिस 1। और मियोसिस में इंटर होने से पहले सेल किधर गया था, सेल गया था इंटरफेज में। तो सेल गया इंटरफेज में, उसने क्रोमोसोम किए डबल, डबल करने के बाद वो आ गया मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में डिवाइड होने से कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए, एक ये सेल बन गया, एक ये सेल बन गया। इज इट क्लियर। अगेन मैंने कहा था कि मियोसिस 1 के बाद सेल ने किस में जाना है, मियोसिस 2 में जाएगा, क्योंकि मियोसिस जो होती है वो तब कंप्लीट होगी जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब सेम टू सेम ये वाला जो सेल होगा, ये भी चला जाएगा मियोसिस 2 में, ये वाला जो सेल होगा, ये भी किस में चला जाएगा, मियोसिस 2 में एंटर हो जाएगा। तो मैं डायग्राम्स अब इन सेल्स की कुछ इधर करके बना देता हूँ। देखें ज़रा, अब ये वाला वो सेल आ गया जो मियोसिस 1 के बाद बने थे। ये लें, कितने क्रोमोसोम है, हर एक के अंदर 2-2 क्रोमोसोम है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि जो 2-2 क्रोमोसोम हैं, उनकी कॉपीज भी मौजूद हैं। उनकी क्या बनी हुई है, कॉपीज बनी हुई हैं। तो अब मियोसिस 2 के दौरान क्या होगा डियर स्टूडेंट,
मियोसिस 2 के दौरान न्यूक्लियर इन्वेलप टूटेगा। न्यूक्लियर इन्वेलप के टूटने से क्या होगा, देखें ये सेल इधर और ये वाला सेल इधर, और हम कर क्या रहे हैं, हम मियोसिस 2 को देख रहे हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप टूटा, टूटने से क्या हुआ, जो क्रोमोसोम थे वो कहां पर आ गए, सेल के सेंटर में आ गए, ये देखें, और स्पिंडल फाइबर धागा नुमा स्ट्रक्चर बनेंगे और वो किसके साथ अटैच हो जाएंगे, क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, ये देखें हो गए अटैच। डियर स्टूडेंट, जब आप ये टॉपिक करेंगे ना तो कोशिश करें अब डायग्राम लाजमी बनाएं, ठीक है, तो डायग्राम से आपके मार्क्स की रिडक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब अगेन क्या होने वाला है, अगेन वही प्रोसेस, कुछ इस तरह से कॉपी बन गई थी, यानी कि ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो कॉपीज की फॉर्म में है। देखें ज़रा, ये देखें, ये एक क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम के साथ में क्या बनी हुई है, कॉपी, यानी कि ये एक क्रोमोसोम है और ये साथ में उसकी क्या बनी हुई है, ये साथ में उसकी कॉपी बन गई थी, जो किस फेज में बनी थी, जो इंटरफेज में बनी थी। इस तरह से कॉपी से ऐसे अटैच है। अब स्पिंडल फाइबर इधर से भी अटैच है, स्पिंडल फाइबर इधर से भी अटैच है, तो क्या होगा, इधर वाला स्पिंडल फाइबर इसको इधर खींचेगा और इधर वाला स्पिंडल फाइबर इसे इधर खींचेगा। एज अ रिजल्ट ये जो क्रोमोसोम होंगे ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि ये क्रोमोसोम इधर चला गया और इसी क्रोमोसोम की जो कॉपी है वो इधर चली गई। तो अब देखें जरा, कॉपीज में सेपरेट करने वालों, ये क्रोमोसोम इधर आ गया और इसकी जो कॉपी है वो इधर चली गई। अब सेम टू सेम क्रोमोसोम इधर आ गया, सो उसी क्रोमोसोम की जो कॉपी है वो इधर चलेंगी। अगेन क्या होगा, फिर डियर स्टूडेंट न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा। अब गौर करें तो आपके पास न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस के डिवाइड होने से कितने न्यूक्लियस बन गए हैं, 2 न्यूक्लियस बने हैं, और हर न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, 2 क्रोमोसोम ही आ रहे हैं। देखें जरा, 2 क्रोमोसोम है, तो इधर वाले सेल में देखें, इधर भी 2 क्रोमोसोम है, इस सेल में भी 2 क्रोमोसोम है, और नेक्स्ट देखें, अब जो न्यूक्लियस के डिवाइड होने से 2 न्यूक्लियस बने हैं, हर न्यूक्लियस में 2 क्रोमोसोम है। उसके बाद क्या होगा, वही ट्रेडिशनली साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस के नतीजे में क्या होगा, ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी, और इन्वेजिनेशन के बाद जो एक सेल होगा वो हर एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो हैंस आप कहेंगे कि ये जो सेल था, इस सेल्स के डिवाइड होने से भी 2 सेल बन गए, इधर से भी 2 सेल्स बन जाएंगे, तो 1 2, ये बन गया तीसरा, ये बन गया चौथा, और हर एक के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम आ गए, हर एक के अंदर आ जाएंगे 2 क्रोमोसोम। ये वाला जो न्यूक्लियस होगा ये इस सेल में आ गए, यानी कि 2 क्रोमोसोम इधर आ गए, ये वाला इधर आ जाएगा, इसमें भी 2 क्रोमोसोम आ गए, इसी तरह से ये एज इट इज़ इधर आ गया, और ये वाला एज इट इज़ इधर आ गया। तो कितने डाटर सेल बन चुके हैं हमारे पास डाटर सेल टोटल बने हैं 4, 1 2 3 और 4, और हर एक डाटर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, 2 क्रोमोसोम है। और स्टार्ट वाला जो पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम हैं डियर स्टूडेंट, पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है। तो पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद कितने डाटर सेल बन गए, 4 डाटर सेल बने, और हर डाटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। दिस वन इज टोटल प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार, ताकि आपको मजीद ये क्लेरिफाई हो जाए। देखें जरा, इंटरफेस एंड मियोसिस। देखें, मियोसिस सेल डिवीजन है, यानी कि इसमें सेल ने डिवाइड होना है, लेकिन सेल खुद को डिवाइड करने से पहले, मियोसिस में डिवाइड होने से पहले खुद को तैयार करता है, काबिल बनाता है डिवाइड होने के लिए। और वो कैसे तैयार करेगा खुद को, वो इंटरफेस में तैयार करेगा। जैसे कि डियर स्टूडेंट, आप खुद को तैयार करते हैं एग्जाम्स के लिए, पूरा साल तैयारी करते हैं, इसी तरह से ये सेल भी डिवाइड होने से पहले अपनी तैयारी करता है, और वो तैयारी किस फेज में करेगा, इंटरफेज में करेगा। यानी कि इंटरफेज में जाके क्या करेगा, क्रोमोसोम डबल कर लेगा। क्रोमोसोम्स के डबल करने का मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम देखें नॉर्मल है, अब उसने क्या किया, उसने अपनी ये जो क्रोमोसोम है उसकी कॉपी बना ली, तमाम क्रोमोसोम की क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, क्रोमोसोम बिकम्स डबल। अब मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा, कितने डाटर सेल बना रहे हैं, 4 डाटर सेल। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये था एक पेरेंट सेल के डिवाइड होने से 1 2 3 और 4 डाटर सेल बने। पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, लेकिन हर डाटर सेल में कितने आ गए, 2 आ गए, यानी कि हाफ हो गए। तो सेम टू सेम ये लिखा कि
4 डॉटर सेल बनेंगे और हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। लेकिन मियोसिस की बात करें तो मियोसिस मजीद 2 स्टेप में डिवाइड होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के अंदर। अब डियर स्टूडेंट, मियोसिस 1 से पहले सेल गया इंटरफेज में और इस सेल के अंदर क्रोमोसोम आप काउंट कर लें कितने हैं, 4। जब वो इंटरफेज में गया तो उसकी कॉपीज बन गई, लेकिन क्रोमोसोम 4 ही हैं। तो इंटरफेज के बाद वो किस में आ गया, मियोसिस 1 में आया। तो जब मियोसिस 1 में आया तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन थी वो टूट गई, वो गायब हो गई। उसके गायब होने से क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स थे वो सेल के सेंटर में आ गए और क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर आए और स्पिंडल फाइबर ने आकर उसके साथ क्या हो गए, अटैच्ड हो गए। इज इट क्लियर? तो स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, फिर ये वाला जो क्रोमोसोम था ये टोटली इधर वाले साइड पर आ गया और ये क्रोमोसोम टोटली दूसरी साइड पर चला गया। इसी तरह ये क्रोमोसोम इधर आ गया, दूसरा जो क्रोमोसोम वो दूसरी साइड पे चला गया। यानी कि सेल के एक तरफ 2 क्रोमोसोम आ गए, सेल के दूसरी तरफ 2 क्रोमोसोम चले गए और इनके इर्द गिर्द अगेन क्या बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। यानी कि इस न्यूक्लियस में भी 2 क्रोमोसोम, इस न्यूक्लियस में भी 2 क्रोमोसोम। यानी कि अगेन क्या होगा, अगेन साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर को घुसती जा रही है, जिससे ये एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना देगा। वहां पर आपकी मियोसिस 1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन मियोसिस 1 का रिजल्ट जरा अगर काउंट करें तो मियोसिस 1 में देखें 2 सेल तो बने हैं, लेकिन हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 1 2, 1 और 2। हर सेल में कितने हो गए, 2 2 बन रहे हैं। यानी कि अगर मैं मियोसिस 1 के बाद इन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है। लेकिन मियोसिस 2 में रिड्यूस्ड नहीं हो रहे। देखिए मियोसिस 2 में क्या हुआ कि ये सेल भी डिवाइड होकर 2 सेल बना रहे, ये सेल भी डिवाइड होकर 2 सेल बना रहे, लेकिन हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम है। सेम क्यों है वो जानने के लिए देखिए मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 ये वाले डियर स्टूडेंट जो 2 सेल बने हैं इसको मैं इधर ले आया हूँ, सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही है। अगेन क्या हुआ, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूट गई, उसके टूटने से क्या हुआ, क्रोमोसोम सेंटर में आ गया। अब जो स्पिंडल फाइबर है वो एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गई, यानी कि जो 2 कॉपीज थी ना उसकी, कुछ इस तरह से अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे थी वो, राइट। ये क्रोमोसोम था पहले, फिर उसकी कॉपी बन गई। अब इधर से स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच है, इधर से इसके साथ अटैच है। तो क्या हुआ, जब वो दोनों खींचेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्रोमोसोम इधर चला गया, इसी क्रोमोसोम की जो कॉपी है वो इधर चली जाएगी। तो सेम टू सेम देखें, अब ये जो क्रोमोसोम था ये क्रोमोसोम इधर आ गया, इसकी जो कॉपी है वो इधर चलेगी। अगेन ये इधर वाली साइड पर आ गया और इसकी कॉपी दूसरी साइड पर चलेगी। नीचे वाले सेल के साथ भी यही प्रोसेस हो रहा है। तो अब हर एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। इस न्यूक्लियस में भी 2 क्रोमोसोम थे, इस न्यूक्लियस में भी 2 क्रोमोसोम है। फर्क सिर्फ इतना है, इधर उसकी कॉपी थी, क्रोमोसोम की कॉपीज थी, इधर क्रोमोसोम्स की कॉपी नहीं है। अगेन क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ तो ये एक सेल से 2 सेल बन गए, 1 2, और इस सेल से भी 2 सेल बन गए, 3 और 4। तो हैंस हम ये कहेंगे एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बन गए और हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 1 और 2। हर में 2 हैं, लेकिन पेरेंट में कितने थे, 4 थे। तो हैंस ये बात प्रूफ होती है कि मियोसिस में वाकई ही एक सेल से 4 सेल बनेंगे। और दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ने हाफ होना है।